देखो लास्ट टाइम आपने कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके आपने यूज़ करे थे, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर करी थी, यूजेस करे थे। आज अपना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। सबसे पहला करांगे पहचान, ठीक है भाई। हिंदी में, हिंदी के जिन वाक्य का अंत में, हिंदी के जिन वाक्य का अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि, ये आ जाए, ठीक है। रहा है, रही है, रही है, रहा हूँ, ठीक है, ये आ जाए तो वहाँ पर कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। और देखो प्रेजेंट है ना, कॉन्टिन्यूस है सॉरी, तो रहा तो लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, ठीक है। प्रेजेंट है तो है लग गया, ठीक है। पास्ट है तो था लग जाएगा, और फ्यूचर होगा तो होगा लग जाएगा, ठीक है। अब बात करें इंग्लिश की, ये तो हिंदी में पहचान होगी अपनी। अब यदि इंग्लिश की बात करें भाई, आपने तो वाक्य दे दिया, और वाक्य के बाद आपने देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ट्रांसलेट तो करा को नहीं आप इंग्लिश का वाक्य में ऐसी कौन सी चीज़ देखेंगे जिससे आपने पता लग जाए भाई ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो वहाँ पे देखेंगे आप दो चीज़। पहला तो देखेंगे कि मेन वर्ब के देखेंगे, मेन वर्ब, और दूसरा देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। देखो जो मेन वर्ब है कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? कंटिन्यूस वर्ड आ जाए, तो वहाँ पर हमेशा मेन वर्ब एक के रहेगी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, ठीक है। आपने सिर्फ एक वर्ड सुना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या रहेगी? मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है। अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की। यदि प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी अपनी इज एम आर। कौन सी रहेगी? इज एम आर, ये रहेगी अपनी के हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? आगे देखो, अब बात करें भाई इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा। नोट देखो, पहला है भाई इज का प्रयोग, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है? ही, सी, इट, नेम, ठीक है, के साथ होगा, के साथ होगा। किसका? इज का प्रयोग। दूसरा है आर का प्रयोग, ठीक है। आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट। कौन से? वी, यू, दे के साथ होगा, ठीक है, के साथ होगा, ठीक है। तीसरा है एम का प्रयोग, एम का प्रयोग आई के साथ होगा। किसके? आई के साथ होगा। भाई आई के अगले किसका प्रयोग होगा? एम का प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, इनके साथ में आर का होगा, और ही, सी, इट, नेम के साथ में किसका होगा? इज का प्रयोग होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब यदि कोई ने पूछ ले भाई कैसा वाक्य बताओ जिसमें आई के अगले इज का प्रयोग होता हो, उसका ना, तो एक ऐसा वाक्य के है, आई इज ए वोवल। देखो आई के है, सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट और इज के हेड है, हेल्पिंग वर्ब है आगे ना, आई के अगले किसका? इज का प्रयोग, याद रखियो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये था अपना इज एम आर का बारे में। भाई इज का प्रयोग कहाँ पर होगा, आर का प्रयोग कहाँ पर होगा, और एम का प्रयोग कहाँ पर होगा। क्लियर है? अब बात करें इसकी स्ट्रक्चर की। किसकी बात करें? स्ट्रक्चर की। सबसे पहला लेंगे पे सिंपल सेंटेंस। कौन सा? सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में और आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या रहेगा? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस और आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल
वह खाना खा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या लगेगा, इज। खाना खाना मतलब ईट, ही इज ईटिंग, आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। वे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, वे का मतलब क्या है, दे है प्लूरल, प्लूरल गला क्या लगा, आर। जाना मतलब गो गला आईएनजी लग गया, गोइंग टू स्कूल। क्लियर है, यो अपना कौन सा, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट अपना नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर प्लस में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम का मतलब क्या हो जाएगा, वी। प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, आर। नहीं तो नोट, फिर पढ़ना मतलब रीड, फिर आईएनजी जुड़ जाएगा, रीडिंग बुक, वी आर नॉट रीडिंग बुक। क्लियर है। थर्ड है अपना इंटेरोगेटिव, कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सी, इज, एम, आर, ये स्टार्टिंग में आ जाएंगी। फिर अपना क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या होगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, क्या मैं कार चला रहा हूँ। ठीक है, मैं आ गया ना तो क्या लगेगा, एम आई, चलाना मतलब ड्राइव, एम आई ड्राइविंग द कार, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर है। और नेक्स्ट है अपना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, अब इसका है, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ठीक है, देखो वह है क्या ना तो सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है। तो ये है अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर में अपन ने देखो के पढ़ा है, सिंपल सेंटेंस पढ़ा है, एल स्ट्रक्चर के है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फिर अपन ने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। फिर पढ़ा इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहला आएगी इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव आएगा, इज, एम, आर आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था अपना जो अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसका स्ट्रक्चर और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें अपन ने इसकी पहचान करी और इज, एम, आर का यूज़ कहाँ पर होगा वो सारा देखा। ठीक है, कल ना करांगे यहाँ पे यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्या करांगे, यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, कल की अपनी ये रहेगा।